Guys, namaste and welcome back to another video. So India has drawn the fourth test, and it was a resilient effort from Indian boys. So I'm incredibly proud of them. The way they have played is just eh, यार impossible लगता है कभी कभी यार मतलब I think so India batted around 5 to 6 sessions to get a decent result because जब वो बैटिंग करने आए थे we could only see, at least I could only see England winning this test. So it was England's match to lose, and though वो भी नहीं हारे but they would be very frustrated because उन अगेन जब इंडिया की इनिंग शुरू हुई इंग्लैंड वर द ओनली फेवरेट्स इन दिस मैच, एंड इंडिया इस मैच में वर नेवर मेंट टू इवन ड्रॉ दिस टेस्ट, राइट? But obviously the credit goes to our four incredible boys who played some fantastic innings. मतलब वन फॉर द एजेस वाली बात हो गई यार ये तो, कि इंडिया के चारों बैट्समैन, मतलब जो बैट्समैन जिस तरीके से खेले हैं वैसा हमको बार बार देखने को नहीं मिलता, बट इस सीरीज में हमको ऐसा दूसरी दूसरी बार देखने को मिल रहा है. So yeah, let's go through their innings one by one. Starting with KL Rahul. KL Rahul scored yet another 90 runs. He was very unlucky to miss out on his incredible 100. अगेन जैसे कि हमने थ्रू आउट दिस सीरीज में देखा है कि जो पिचेस रही है इस बार की बहुत ज़्यादा अनइवन रही है. आई डोंट नो इंग्लैंड ऐसा विकेट क्यों रेडी कर रहा है, वाई दे आरंट बैकिंग देयर बॉलर्स टू बोल आउट इंडिया इन ग्रीन पिच. बट या जो हमको अनइवन पिचेस देखने को मिली ये भी वैसे विकेट थी. एंड फिफ्थ डे में तो यार ये विकेट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, एंड बेन स्टोक्स वॉज द वन हु गॉट के एल राहुल आउट. अगेन बॉल पेस्ड निप्ड इन, एंड के एल राहुल और बॉल थोड़ी सी दबी भी, अपने जितना उसको बॉल बाउंस खाना तो उतनी बाउंस नहीं खाई, एंड के एल राहुल वॉज कॉट प्लम इन फ्रंट ऑफ द विकेट. So yeah, his incredible 90 runs inning came to an end. It was an amazing effort from KL Rahul. Coming on to our captain Gill. Captain Gill has become only the third Indian to score 700 runs in a single test series. Again, I'm speechless, and literally I salute Shubman Gill to for the way he has played throughout this series. I wasn't backing Shubman Gill at all. जैसा आप सबको पता ही है, जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, जो मतलब आप लोग को पता ही है, आई वॉज क्रिटिसाइजिंग हिज अपॉइंटमेंट एज अ कैप्टन, बट ही हैज़ अगेन प्रूवन मी रॉन्ग. बहुत अच्छी इनिंग खेली अगेन. आई थिंक सो दिस वॉज हिज थर्ड 100 ऑफ दिस सीरीज. एंड यार बहुत बहुत बेहतरीन बैटिंग करी यार. मतलब जो जिस सिचुएशन में थी इंडिया वॉज 0 for 2, माइंड यू. इंडिया वॉज 0 for 2 when they started batting in second session of the fourth day, and from there on India went on to score 400 runs. And yeah, Gill was again one of the centurions. So बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके ऊपर, एंड बहुत अच्छे से बैटिंग करी. बहुत नो जो हार्ड सेशंस थे उनको बहुत स्मार्टली प्ले आउट किया. कोई भी रैश शॉट्स देखने को नहीं मिले. बहुत मेच्योरली बैटिंग करी. एंड आई होप, फिंगर्स अक्रॉस, कि वो ऐसे ही बैटिंग करे फिफ्थ टेस्ट में भी, ताकि इंडिया कैन विन द फिफ्थ टेस्ट, एंड यहाँ से जो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी है उसको रिटेन करके वापस इंडिया आ सके. सो या अगेन यार, क्रेडिट टू शुभमन गिल. ही हैज़ बीन इनक्रेडिबल फॉर इंडिया यार. अमेजिंग. कमिंग ऑन टू सर जडेजा. लिटरली चरण स्पर्श भाई. सर जडेजा के लिए चरण स्पर्श. 450s, he has scored 450s, has picked around 7 to 8 wickets. Obviously इंग्लैंड में हमको उतनी ज़्यादा स्पिन देखने को नहीं मिलती, सो या विकेट्स थोड़े कम है, बट बैटिंग वाइज ही has scored 450s and now he scored his 100. तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगेन ये जडेजा की बेस्ट सीरीज़ है एज अ बैट्समैन. थॉरली डिजर्व्ड हिज 100. बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग करी, बहुत रेजिलियंट बैटिंग करी. लास्ट टेस्ट मैच में बहुत अनलकी रहे थे. दो लास्ट टेस्ट मैच में मेरे को ये भी लगा कि जडेजा कुड हैव प्लेड थोड़ा सा एग्रेसिवली, बट ही इज़ इन द पिच, ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग. दिस टाइम अराउंड जडेजा मेड श्योर दैट इंडिया का जो भी फेवरेबल रिजल्ट था इस बार के लिए, इंडिया वो अचीव करके ही निकले. एंड बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग करी उन्होंने. बहुत बहुत ग्रेट लगता है यार टू प्ले आउट 250 balls without any rash shots, without any mishaps or anything. बहुत मतलब
पहले सर जडेजा के लिए ना रिस्पेक्ट यहाँ पे थी, अब सर जडेजा के लिए रिस्पेक्ट यहाँ पे है, एंड ही हैज शोन द वर्ल्ड व्हाई ही इज द नंबर वन ऑलराउंडर alongside the other one, my favorite Ben Stokes. So yeah, a lot of credit goes to Sir Jadeja. Another person, Washington Sundar, the rising, the emerging star of Indian cricket. यार ये ना मेरे को ऐसा लगता है ना बहुत समय से ना अंडर द रेडार्स आ रहा है ये बंदा, क्योंकि ऑब्वियसली देर आर बिगर नेम्स इन इंडियन बैटिंग लाइनअप विद यशस्वी जायसवाल कमिंग इन. Sarfaraz was someone who was being talked about a lot, and वॉशिंगटन सुंदर का नाम ना हर बार रेडार से थोड़ा सा नीचे ही रहा है. आई डोंट नो व्हाई, बट जब भी वॉशिंगटन सुंदर हैज़ प्लेड फॉर इंडिया ना, ही हैज़ डन इनक्रेडिबली वेल. मतलब जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो उसको बहुत बखूबी निभाए हैं. आई कैन स्टिल रिमेंबर लास्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ही स्कोर्ड 50 रन्स देयर एज वेल, एंड इट वाज लाइक वेरी रेजिलेंट इनिंग वहाँ पे भी. एंड यहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छी रेजिलेंट इनिंग खेली, अपना फर्स्ट मेडन टेस्ट 100 मारा. एंड यार पता नहीं क्यों वो मतलब अंडर दी रेडार्स आ रहे थे यार. एंड ऑब्वियसली हमको ये पता है कि ही वाजंट इन द प्लेइंग 11 ऑफन बिकॉज ऑफ रवि अश्विन. ऑब्वियसली वी कांट सिट आउट रवि अश्विन अ लॉट, क्योंकि रवि अश्विन भी जो थे हमारे लिए ही इज़ एन एब्सोल्यूट लेजेंड. उन्होंने भी ही हैज़ पिक्ड मोर देन 500 विकेट्स. सो या वहाँ पे अंडरस्टूड है कि वाई वॉशिंगटन सुंदर वॉज नॉट प्लेइंग. बट सिंस रविचंद्रन अश्विन हैज़ रिटायर्ड, मेरे को आई कांट फाइंड अ रीज़न फॉर वॉशिंगटन टू नॉट प्ले इन दिस 11. मतलब जिस तरीके का काम जडेजा करते हैं उस तरीके का काम तो वॉशिंगटन सुंदर भी कर ही सकते हैं. सो I don't mind India playing spinners, these two spinners and 3 fast bowlers. India can easily do that, yaar. And yaar, I think he should play more consistently for India, especially सिर्फ squad में ले जाना is not enough for him. मतलब doesn't justify, doesn't do justice to his talent according to me. So yeah, he needs to play a lot more consistently for India, because he can achieve incredible things. This series was just what we can say, a small step towards what he can achieve, a small sign of what he can achieve. So yeah, incredible from Washington Sundar as well. Now talking about the controversy. So the controversy was, I think so, when Jadeja was on 90 or something and Washington Sundar was on 85. At that point of time, Ben Stokes offered a draw to Jadeja. Now my question to Stokes is, why would Jadeja accept it? And his argument was, do you want to score 100 of Harry Brook? Bro, who is asking you to bowl Harry Brook? Okay. In the interview he said, I didn't want to risk any of my premier bowler. Okay, don't risk. Bhai, why are you expecting, when a person has played more than 200 or 250 deliveries, he has batted incredibly well, scored 85-90 runs, how can you expect a person to accept a draw? If the person thinks he can go on and score 100, your work is to go and bowl. If you can get him out, good for you. But there was no point of whatsoever, no point whatsoever on debating ki why do you want to score 100 of. Bro, don't undermine his effort. No need to undermine his effort. India wouldn't have done that, right? And I think so that was very unsensible of Stokesy. And मुझे वो चीज़ देख के तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बिकॉज आई एम हिज बिग फैन. एंड उसका पॉइंट मेरे को बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल लगा. डू यू वांट टू स्कोर 100 ऑफ हैरी ब्रूक्स? ब्रो, आई जस्ट वांट टू स्कोर माई 100 बिकॉज आई डिजर्व इट, not because I mean, I'm not seeing the bowler who is bowling, right? No one is asking you to bowl Harry Brook. You can come and bowl, and if you can get me out, good. If you cannot, I can go on and score my 100. And that's what Ravindra Jadeja and Washington did, and I think so they were absolutely right. England के बैट्समैन भी अगर होते तो they wouldn't have come out accepting a draw on 90. So yeah, fair enough from India, and India did absolutely right from on their part. So yeah, that's it from me, guys. That's my view.
प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को क्या लगा कंट्रोवर्सी को देख के. ऑब्वियसली इट वाज वेरी अनरीजनेबल फ्रॉम इंग्लैंड साइड. I wasn't expecting that from Ben Stokes, especially the argument. I mean, अगर draw decline हो गया, just go and walk away, go and bowl भाई. There was no point in arguing, and Zach Crawley is frustrating me right now. भाई तुमसे रन नहीं बन रहा है. तुमने अभी तक ले दे के आई थिंक सो 2 या 3 50 मारी है. एंड यार अगेन, जब जो अच्छा बैटिंग कर रहा है प्लीज़ लेट हिम बैट. जैक क्रॉली प्लीज़ प्लीज़ यार, टॉक लेस ब्रो, स्कोर सम रन्स, let your bat talk. That's it from me guys. Please like, share, subscribe and comment. Thank you.